जन्मदिन है लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। तो ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन जन्मदिन होता है तो हमारा मानस, हमारा चित्त, जिसका भी जन्मदिन होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। छोटे बच्चे को भी हमने पढ़कर देखा, वह भी उस दिन थोड़ा अनुशासित सा लगता है, भाव बदले हुए से होते हैं और कुछ देवत्व, कुछ चेतनता, ऐसे लगता है कि आज विशेष हो गई है। इस अवसर पर एक वेद मंत्र के द्वारा हम चिंतन करेंगे। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, आकुति देवी सुभगाम पुरोदधे। वेद का ये पावन मंत्र एक बहुत सुंदर संदेश दे रहा है। चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु। आकुति देवी, आकुति शब्द को अगर हम ठीक से समझें, आ का प्रयोग हमारे यहाँ असमंतात, गहराई के लिए, पूर्णता के लिए प्रायः किया गया है, जिसमें कुछ बाकी ना रह जाए, चाहूं और से, गहराई से। अगर गहराई में मापे तो पूर्ण गहराई के साथ। कुति शब्द का अर्थ आप माने शब्द ही, आवाज, शब्द। तो आकुति का अर्थ हो गया गहरी आवाज, गहरे शब्द, पूर्ण भाव वाले। सुभगाम, सौभाग्य की तरफ ले जाने वाली आकुति देवी को पुरोदधे, मैं सामने रखता हूं। विचार करेंगे इस पर। आकुति देवी जो सौभाग्यप्रद है, सौभाग्यशालिनी है, ऐसी देवी को मैं पुरोदधे अपने सम्मुख रखता हूं। और फिर कहा चित्तस्य माता, चित्त की माता वह सुहवानो अस्तु। सुहवा का मतलब जिसको सहजता से, हवा का अर्थ पुकारना, जिसको सहजता से पुकारा जा सके या जिसको मैं सहजता से पुकार सकूं। व्यवहार में आपने देखा होगा, यदि कोई मेरे पीठ के पीछे है, मेरे पृष्ठ भाग में है, उसको पुकारना सहज होगा। सम्मुख होकर पुकारा गया सहज सा लगता है। मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको बुलाता हूं तो पूरी प्रक्रिया ठीक से हो जाती है। तो क्या करना, आकुति देवी को अपने पुरोदधे, सम्मुख रखना और फिर सहज हो जाता है उसको पुकारना। आप कहेंगे जटिलता सी बनती जा रही है, इसको थोड़ा सरल करें। आपके पास में, हमारे ऋषि बताते हैं कि आपके पास में 4 प्रकार की आवाज है, वाणी है। इसको 4 प्रकार की वाणी, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। हम इतना ही समझते हैं कि बस एक आवाज है, वाणी है, लेकिन ये 4 प्रकार से प्रकट हो रही है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। मैं जो ये बोल रहा हूं ये वैखरी रूप है। शब्द तरंग का प्रवाह ये कंठ से हो रहा है, बस यहां से। लेकिन परा का अर्थ गहराई में, जड़ में, मूल में। शब्द कहां से पैदा हो, आवाज कहां से निकली, एक आवाज गहराई से निकली, आकुति। जो गहराई से निकली हुई आवाज, ध्यान दीजिए क्या हो सकती है। कभी आपने किसी को गहराई से पुकारा हो, गहराई वाली आवाज को सुना हो, ऐसा कभी हुआ?
है सबके पास, लेकिन प्रायः प्रयोग या उसको सुनना ये सबके बस का कार्य नहीं। तो जिन जिन का जन्मदिन है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बाकी लोगों का भी। एक तरफ चिंतन करने वाले लोग कहते हैं आयु के साथ हमारी, जब हम एक सम्मानित आयु को प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोगों को, संतों को, महात्माओं को, बड़े लोगों को अपनी एज बढ़ाकर बताने में जी बोलो शर्म आती है। शर्म नहीं आती, वो बढ़ाकर बताते हैं, वो लज्जित नहीं होते। जितनी आयु बताएंगे उतना सम्मान मिलेगा। अरे 180 साल का है, 90 साल का है, 100 साल का है, एक उनको अलग प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव होता है। सम्मानित आयु, इस सम्मानित आयु को प्राप्त करते हुए यदि हमने जीवन में आकुति, इसको नहीं सुना। आकुति क्या है? आकुति शब्द का यदि अर्थ करें तो हम ये भी कह सकते हैं परमात्मा देव की जो वाणी है, वेदक वाणी, श्रुति, वो भी क्या है? आकुति। आपकी आत्मा की आवाज, ये क्या है? परा। ये सब क्या है? ये पर्याय है लगभग। श्रुति, परा, आत्मा की आवाज। किस किसने आत्मा की आवाज सुनी? निकलती कभी आवाज आत्मा की? निकलती है आशीर्वाद के रूप में। हाँ, डॉक्टर साहब ने जो बात कही ये है काम की, कि आती जरूर है, सुनता कोई नहीं। आती जरूर है लेकिन सुनता कोई नहीं। तो कहा गया वह व्यक्ति जिसने आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया, उसका कभी सौभाग्य उदय नहीं हो सकता। आयु बढ़ती जाएगी लेकिन सौभाग्य को प्राप्त नहीं होगा। जिसकी बर्थडे है वो सब सुनने को आतुर रहता है। हाँ, जन्मदिन है तो उसको उसका मैं इसी बात पर लेके जा रहा हूँ, इसी उद्देश्य से बात बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम सौभाग्य चाहते हैं, ऐसा कौन अभागा होगा जो सौभाग्य ना चाहे? सब चाहेंगे सौभाग्य उदय हो। ऐश्वर्य कौन नहीं चाहेगा? हम सब ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करते। और ये नाना प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब के पीछे भाव तो एक ही है ना, हमारा सौभाग्य हो, हमें ऐश्वर्य मिले, हमें सुख समृद्धि आदि सब कुछ प्राप्त हो। उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन वहां हम टिक नहीं पाते, उसको सुन नहीं पाते। तो आवाज यदि पूर्ण गहराई से आ रही है, जिसको आत्मा की आवाज कहेंगे, जिसको आकुति कहेंगे, जिसको परमात्मा की आवाज कहें, आत्मा की आवाज कहें, श्रुति परंपरा से जो हमें मिल रहा है, विद्वानों से, योगियों से, ऋषि महर्षियों से, वो क्या है? आकुति श्रेणी में। और कहा इसी आकुति को मैं सामने रखता हूं, बाकी सबको मैं साइड कर देता हूं, मेरे सामने आकुति। अब उसको पुकारना कितना सहज होता है। लेकिन यदि मैं इससे अलग और जगह चला जाता हूं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इनके केंद्र स्थल, उद्गम स्थल कहां से है? तो गहराई में जाएं तो नाभि प्रदेश, जहां से प्राण, काठक संहिता में वर्णित है कि 10 प्राण इसी नाभि में, जैसे रथ के पहिए में आरे लगे होते हैं, वैसे ही नाभि प्रदेश में प्राण गुथे हुए हैं। और वहां से आपको ध्यान होगा कि हमारे ऋषि जब संस्कार विधि में वर्णन करते हैं कि नामकरण जब किए जाए, तो नामकरण में अगर उनमें अंतः पुष्म का प्रयोग होवे तो बहुत सुंदर। अंतः उष्म
तो बता सकता अंत ऊष्म क्या है? नाम में ऐसा कोई अक्षर जरूर आवे जो अंत ऊष्म हो। ज्ञान देने वाला। य र ल व, आप उच्चारित करके देखिए, इसमें कोई भी भाग आपका टच नहीं होता। य र ल व, आप देखिए ये नाभि प्रदेश से, ये है अंतः ऊष्म, अंदर से बनता है ये। अब दूसरा जो भाग है वह है हमारा हृदय प्रदेश, भावनाओं से, भाव तरंग का केंद्र है, वहां वह भाग बनता है। और मध्यमा, जब आप बौद्धिक दृष्टि से, जिसमें बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, मस्तिष्क से विचार तरंग जिसको कहेंगे, विचार तरंग जब प्रवाहित हो रही है तो ये मस्तिष्क प्रधान हो गया। और जब कंठ प्रदेश से शब्द उच्चारित हो रहे हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, तो कहा कि इस आकुति यानी आत्मा की आवाज को अपने सामने रखता हूं। इसका मतलब मैं उसको अनसुना नहीं कर रहा हूं। अपने सामने रखने का मतलब, आपने देखा श्रोता अगर पीठ मोड़कर बैठ जाए तो वक्ता क्या समझेगा? वक्ता यही समझेगा हमें सुन नहीं रहा। यहां भी सीधा समझाने का प्रयास है कि आत्मा के द्वारा जो आवाज आ रही है उसको मैं अपने सामने रखता हूं। इसका मतलब है मैं उसको अनसुना नहीं कर रहा हूं, उसको मैं सुन रहा हूं। तो यदि कल्याण चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि हम आत्मा की आवाज को सुने। ये जो अनाभ्यास, जिसकी जितने वर्ष की आयु हो गई और उसने आत्मा की आवाज को अनसुना किया हुआ है, तो जिसकी जितनी लंबी आयु हो गई वह सौभाग्यप्रद तो नहीं हुआ। उसको जो सुनना चाहिए था, जिससे उसका हित होता, जिससे उसका कल्याण होता, जिससे उसकी उन्नति होती, हम तो औरों को ही सुनते रहे। किनको सुनते रहे? प्रायः हमें सबसे अच्छा लगता है, एक वर्ग है चाटुकारिता करने वाले लोग, एक वर्ग है। और चाटुकारिता करने वालों के आसपास कोई घिरा हुआ हो, प्रायः राजनीतिक लोगों को देखें या कोई विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों को देखें, उसके चारों तरफ जैसे मीठे के चारों तरफ चींटियां आकर और एक सेना जैसी खड़ी हुई दिखती है, ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के सामने जब चाटुकारिता करने वाले लोग आसपास होते हैं, उनको सुनने में उसको बहुत आनंद आता है। अब आत्मा की आवाज से कोई लेना देना नहीं। आत्मा की आवाज आती जरूर है और वो कहते हैं कि तू जो कर रहा है, जिस आचरण पर, जिस विधि से तू जी रहा है, ये उत्तम नहीं है। लेकिन फिर वह घिर जाता है उनसे और फिर उसी में रमण करता है। इसलिए कहा आकुति देवी सुभगाम पुरोदधे, मैं आकुति को अपने सामने रखता हूं। और साथ में कहा कि इसको सुहवानो अस्तु चित्तस्य माता, चित्त की माता, इसको चित्त की माता कहा। हमारा जो चित्त है, आप में जो चेतनता है, आप में जो जागरण वाला भाव है, इसको बनाने वाली कौन है? आकुति देवी। इसलिए आकुति को चित्त की माता कहा। हमारे चित्त में जो तरंगे, जो चेतनता, जो जीवन के सिद्धांत या जीवन के प्रति जो जो संकल्प विकल्प आदि बनाने का भाव, या यूं कहें आप अपने जीवन के लिए जो सुंदर योजनाएं बनाते हैं कि कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मुझे ये करना है, कल से मुझे स्वाध्याय भी करना है, यज्ञ भी करना है, सुंदर विचारों के लिए निरंतर मुझे इस तरीके की भूमिका बनानी है,
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे ऐसा उपाय करना, ये सब जो भी बातें हैं, ये जो चेतनता है ये कहाँ से आ रही है? आकुति। इसलिए कहा आकुति देवी ही चित्त की जननी है। आपके चित्त में जो प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब अगर चित्त में वैमनस्य, राग, द्वेष या कोई कुत्सित विचारधारा का प्रवाह बना हुआ है, या सुस्त है, आलस्य में है, प्रमाद में है, कई लोगों ने तो ये निर्णय ही ले लिया होता है कि अब कुछ होने वाला नहीं, छोड़ देते हैं वो सब, ऐसा, तो वो मृत हो गया है, चेतनता नहीं है। चेतनता यदि आपने देखनी हो तो महर्षि देव दयानंद का अंतिम भाग देखिए, जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा हो रही थी। अगर आपको देखना है जरूर विचार कीजिए उसको, उनका वो जीवन वृत्त का अंतिम भाग, कि अंतिम समय में भी चेतनता बनी हुई है। अंत में भी उन्होंने परम पिता परमात्मा में वो उस आवाज को सुना और कितनी दिव्य प्रार्थना उस समय की उन्होंने। लेकिन हम थोड़ा सा ही कहीं झटका लग जाए, कुछ इस तरह की चीज आ जाए, तो हम एकदम से बिल्कुल मरण जैसी अवस्था, मरे हुए, उदासीन, डिप्रेस्ड जैसे लगते हैं ना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब बेकार हो गया जीवन, अब कुछ होने वाला नहीं, अब तो कई लोग कहते हैं बस अब तो चिता में जाएगा शरीर, कुछ नहीं होने वाला, ये भाव जो है, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मदिन मनाना चाहिए क्या? मेरी बात समझ रहे? चेतनता के लिए मनाना है, हमें जागृत रहना है। वो जो भूल हमसे हो गई उसमें सुधार किया जाए, जो त्रुटियां हमारे जीवन में होती रही उनसे हम आगे निकले और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जितना अवसर हमारे पास है अब, उसको तो हम सुधार कर जिए, उसको तो बहुत अच्छे से जिए। जो बीत गया उस पर आपका कोई काबू नहीं, लेकिन जो शेष जीवन है उस जीवन को तो बिल्कुल बहुत सुंदरता के साथ जिए। अभी डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे कि हम कभी कभी असत्य बोल लेते हैं, कभी कभी सच भी बोल लेते हैं। ये जो जब तक ये निर्णय नहीं हो पाता कि केवल और केवल यही मार्ग ठीक है, तब तक सुंदर गति कैसे होगी? हम सहजता के लिए, सरलता के लिए, सुविधा के लिए ही तो असत्य का वर्ण कर लेते हैं, इसमें हमें सुविधा रहती है। कभी कभी नियमों का उल्लंघन हमें लगता है सहज है, मानो प्रातःकाल उठना एक नियम बनाया जाए, लेकिन 2-4 घंटे ज्यादा सो लिया जाए, नियम भंग करने में हमें आनंद आता है, सुविधा लगती है, अच्छा लगता है। ऐसे ही असत्य का चुनाव भी हमने किसी आनंद के लिए ही तो किया हुआ है। कई बार ऐसे ही व्यर्थ के गप्पे उप्पे मारने में आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए उसको हमने चुन लिया। लेकिन ऐश्वर्य के लिए, सौभाग्य के लिए ये उत्तम नहीं है। कब निर्णय लेंगे? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आकुति देवी को सामने रखिए, आत्मा की आवाज को सुने, वह आपको दिव्यता से भर देगी, पूर्ण दिव्य बनाएगी। संकल्प शक्ति आपकी अदम्य होगी, उसको कोई दबा नहीं पाएगा। आप संकल्प तो रोज लेते हैं, लेकिन वो दब जाते हैं। विचार अच्छे अच्छे उठते हैं, योजनाएं अच्छी अच्छी बनती हैं, लेकिन वो मिट जाती हैं, मर जाती हैं, दब जाती हैं। इसलिए मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, चेतना में, चेतन होकर, सजग होकर, सावधान होकर। जैसे घर से यहां तक आने में आप कितने सावधानी से कदम रखकर आते हैं। गिरने के लिए, फिसलने के लिए, एक्सीडेंट होने के लिए थोड़ी चले वहां से, क्या लक्ष्य था? इसलिए जो भी कहीं से कुछ आशंका लगती है, आप सावधान होते हैं वहां, लेकिन जीवन पथ पर आप असावधानी बरतते हैं। वहां असत्य आ गया तो उससे भी हाथ मिला लिया, वहां गलत चीजें आ गई तो उससे भी आप संयुक्त हो गए। यहां गलत स्टेप क्यों रख रहे हैं? जिस प्रकार आप व्यवहार में प्रत्येक कदम को संभाल कर रखते हैं और मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता आपको मिल जाती है, तो यहां पर भी तो आपको ऐसा ही करना था। बहुमूल्य जीवन है ये, मानव जीवन सामान्य नहीं है, अति विशेष है।
इसलिए इसको बहुत सुंदरता से आगे बढ़ाएं। इसलिए वेद के अगले भाग में एक बहुत सुंदर बात थी, याम आशाम एमे केवली सामे अस्तु विधेयनाम मनसि प्रविष्टाम। या कहा याम आशाम एमी। आशा का मतलब है, हमारे वेद मंत्रों में आशा शब्द का अर्थ है दिशा। आशा का मतलब दिशा, और आशा का मतलब अभिलाषा भी। तो मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो आशा है, वह आशा पूर्णता को प्राप्त हो। जो मैंने आशा की हुई है, यदि वो पूर्ण होती जा रही है, भगवान से हमने आशा की, मित्रों से आशा की, विद्वानों से आशा की, या जिस दिशा में मैं आगे बढ़ा, दिशा मेरी कोई भी, लेकिन जो दिशा मैंने चुनी, मानो परमात्मा की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, इस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, और वो दिशा पूर्ण ना हो तो जीवन में आनंद मिलेगा? संभव नहीं। जिसको मैंने चुना, तो यहां कहा केवली सामे अस्तु। केवली वह कौन? आकुति, केवली अद्वितीय, मेरी ही हो, यानी किसी और की ना हो, मेरी हो। हमारी ये विशेष प्रार्थना है, यानी आत्मा की आवाज, उससे मेरा गहरा अनुराग हो, गहरा भाव हो, गहरी प्रियता उसके साथ हो, गहरा संबंध हो, स्नेह की पराकाष्ठा हो, प्रेम की पराकाष्ठा हो, अद्वितीय, केवली, यहां पर इस भाव से कहा। और मनसी प्रविष्टाम विधेयम, विधेयम एनाम, और जो मन में प्रविष्ट होने वाली, मन को प्रेरित करने वाली, मन को झकझोर देने वाली आकुति देवी, मनसी प्रविष्टाम, मन प्रविष्टा है, मन में स्थान कर जाती है। आत्मा की आवाज जो सुनते हैं, उनका मन कितना पवित्र हो जाता है, उसमें पूरी तरह से भर जाता है, पूरी तरह से मन उनका पवित्र हो जाता है। क्योंकि आत्मा की आवाज सुनने से, वेद की वाणी सुनने से, परमात्मा को सुनने से आपका मन सीधा सीधा प्रभावित होता है। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा देव, मेरे मन को प्रभावित करने वाली ये जो केवली अद्वितीय आकुति देवी, ये साम में अस्तु, ये मेरी ही हो, और इसके लिए इसी को मैं प्राप्त करूं, विद एनाम एनाम, इसी को मैं प्राप्त करूं, यही मुझे मिले। यानी आज तक आत्मा की आवाज को आप प्राप्त नहीं है, आत्मा की आवाज को आप सुनते नहीं है ये आपके पास, लेकिन आपको ये प्राप्त नहीं है। आप इधर उधर की वाणी सुन रहे हैं, कभी कभी बड़े बड़े गीत सम्राट, भजन सम्राट, कहाँ कहाँ कव्वालों को, इनको सुनने के लिए आप जाते हैं, लेकिन जिससे जीवन बनना था, जीवन भर आप भजन संगीत सम्राट किन्हीं को सुनते रहो, लेकिन दिव्यता, ऐश्वर्य, सौभाग्य उदय होने में संशय है वहां। लेकिन आत्मा की आवाज कहीं ना जाकर आपने अगर सुनी है, तो उसमें सुनिश्चित आपका कल्याण होगा। इसलिए मेरा समय तो हो गया है बहुत अधिक, इसलिए मेरा सीधा संकेत है, आप सब अपनी आत्मा की आवाज को सुने, आकुति देवी को अपने सामने रखें और फिर आगे की जीवन यात्रा करें। आपका जीवन सुनिश्चित कल्याण को प्राप्त होगा, सुनिश्चित मंगलमय जीवन होगा, आपका जीवन सफलता को प्राप्त होगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।